विजिबल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये आपके प्रीवियस ईयर जो है टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन के पेपर में आया हुआ है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h. The velocity attained by ball just before reaching the ground is। इस क्वेश्चन में आपके पास पूछा हुआ है कि एक बॉल है जो आपकी h हाइट से जो है अर्थ के ग्राउंड पे जो है ड्रॉप करवाई जाती है। ठीक है, द वेलोसिटी अटेन बाय बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है h क्या दिया है आपके पास, हाइट दी है। ठीक है, h आप हाइट को एज्यूम कर लेंगे जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ठीक है, और जो है इसकी कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी अटेन बाय बॉल जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पे पहुंचने से जस्ट बिफोर इसकी जो है कितनी वेलोसिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आपको जो है गिवन है, h हाइट जो है वो h बताई हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास यहाँ पे अगर कोई बॉल है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो यहाँ पे जो है आप बोलेंगे कि जो मास है आपके पास m, हाइट है आपके पास h, और वेलोसिटी जो है आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें बॉल को हाइट पे, ठीक है, तो वहां पे कुछ ना कुछ क्या होगी आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, और अर्थ के सरफेस पे जो है वहां पे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। और अगर बॉल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी होगी। तो आप लोग सभी जानते होंगे पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का जो है फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, mgh। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपके पास काइनेटिक एनर्जी अर्थ के सरफेस पे वो होती है हाफ mv²। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 0। ठीक है, आपकी जो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि बॉल जो है वो अर्थ के जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, बॉल अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से जस्ट बिफोर जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम 0 जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, मतलब ग्राउंड को हिट करने से पहले जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी होगी यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है इट मीन्स आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को होने के लिए जो है हाइट की जरूरत होती है। तो इट मीन्स यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट करेंगे mgh पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का जो है आपके पास हाफ mv²। ठीक है, m से आपका m कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, v², आपका जो हाफ है दूसरी साइड चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2gh। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप ये स्केयर जो है, क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि कितनी वेलोसिटी जो है अटेन की है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है आपको सिंपल वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो ये स्केयर जो है आप दूसरी साइड ले जाओगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो जो है हमारा फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2gh। ठीक है, तो आपकी जो बॉल है वो कितनी वेलोसिटी को अटेन करेगी बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, वो है आपकी √2gh। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। ठीक है, तो आपके पास फोर्स कितनी बताई है, 4 न्यूटन मेक्स एन एंगल 30। ठीक है, डिग्री विथ एक्स एक्सिस, दे कंपोनेंट्स ऑफ द वाई। ठीक है, यहाँ पे वाई है। ठीक है, वाई कंपोनेंट से ये। ठीक है, द वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स इज। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस होता है।
ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में जो है आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि एक एंगल क्रिएट होगा कितने डिग्री का, 30 डिग्री। ठीक है, और ये जो है आपके पास फोर्स लगी है, ठीक है, कितनी, 4 न्यूटन। तो यहाँ पे आपको जो है फाइंड करना है वाई कंपोनेंट, मतलब इस जो है एक्सिस पे जो कंपोनेंट है, ठीक है, वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ठीक, वाई कंपोनेंट, फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा। तो जिससे जो है हमारे पास जो है, आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि फोर्स आपके पास कितनी है, 4 न्यूटन। अगर हम एंगल, ठीक है, एंगल जो है वो थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल की बात करें एक्स एक्सिस पे, वो है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स की बात करें फोर्स के, ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ से आपके पास जो है, अगर एक्स एक्सिस में बात करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे जो है इस तरह से बना हुआ है आपके पास। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे, एफ कॉस थीटा। ठीक है, और अगर हम वाई एक्सिस में बात करेंगे, ये हमारी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में अगर आप बात करेंगे तो एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें वाई एक्सिस के कंपोनेंट निकालने हैं, तो इट मीन्स हमें ये वाला जो है इसके लिए जो है वर्क करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ वाई कंपोनेंट, ठीक है, फोर्स कितनी गिवन है हमें एक्स एक्सिस के लिए, 4, ठीक है, साइन, और एंगल हमें कितना गिवन है, 30। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास जो है 4, अगर हम साइन 30 की बात करें तो साइन 30 पे वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपको जो है कितना जो है वाई एक्सिस पे जो है फोर्स, वाई एक्सिस के फोर्स के कंपोनेंट्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। तो यहाँ से जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, 2 न्यूटन। तो अगर आप, तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ कि वाई एक्सिस के जो फोर्स के कंपोनेंट होंगे वो कितने न्यूटन के होंगे, 2 न्यूटन। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे ये न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वन क्वेश्चन जो है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 5 ओम। ठीक है, एट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस पे जो है आपके पास वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। ठीक है, और 6 ओम कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास 6 ओम है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो क्वेश्चन में आपके पास जो गिवन है वो क्या है कि 5 जो है 5 ओम जो है आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास जो है 6 ओम है। ठीक है, रेजिस्टेंस। तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या निकालना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम, यहाँ पे जो है गिवन है वही चीजें जो है नोट करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, ठीक है, अब डिग्री सेल्सियस में अगर हम रेजिस्टेंस डिपेंडेंस विद टेम्परेचर, ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस का मतलब है टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस अगर हम देखें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो उसका जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा वो आएगा, रेजिस्टेंस जो है आपका, ये आर नोट जो है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये आर नोट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस अल्फा चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, किसके लिए फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस डिपेंडेंस विद टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिपेंडेंस विद टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर के लिए आपका होगा। ठीक है, अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा यहाँ पे थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। तो यहाँ पे आप जो है डायरेक्ट पुट वैल्यू कर सकते हैं जो जो हमें गिवन है। तो फर्स्ट हम 50 डिग्री सेल्सियस के लिए करेंगे। तो यहाँ से जो है आपके पास रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। ठीक है, तो मैं यहाँ 5 पुट कर दूंगी। आपके पास जो है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस आपने निकालना है, ये आपको नहीं पता है, इसको आप इस तरह ही लिख लेंगे 1 प्लस, अगर हम अल्फा की बात करें वो भी हमें नहीं पता है। ठीक है, पर चेंज ऑफ टेम्परेचर हमें पता है कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस।
तो यहाँ पे मैं 50 डिग्री जो है यहाँ पे लिख दूंगी। इसको जो है मैं इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देती हूँ। इसी तरह से मैं 6 ओम के लिए करती हूँ। ठीक है, 6 ओम रेजिस्टेंस जो है उसके लिए करूंगी। तो रेजिस्टेंस 6 ओम है, और जो आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है वो आपने निकालना है। अल्फा आपको नहीं पता है, बट आपको यहाँ से जो है कितना आपका चेंज ऑफ टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, वो है 100। इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 जो है डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू, आप यहीं से जो है डायरेक्ट मैं यहीं पे करके बता देती हूँ आपको, ये दोनों इक्वेशंस आपस में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस कैंसल आउट हो जाएंगे आपके। तो यहाँ से आपके पास जो क्या रह जाएगा, 5/6 1 प्लस 50 अल्फा, इसको। ठीक है, और यहाँ पे जो है 1 प्लस 100 अल्फा, ये जो है आपके पास रह जाएगा। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से जो है 5 1 प्लस 100 अल्फा इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 50 अल्फा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 5 प्लस 500 अल्फा इक्वल टू 6 प्लस 300 अल्फा। 50 को 6 से करेंगे तो 300 अल्फा। तो इसके बाद जो है आप देखेंगे, इसके बाद अल्फा वाली टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे और जो सिंपल जो है उसको एक साइड ले आएंगे। ठीक है, तो 500 अल्फा माइनस 300 अल्फा हो जाएगा, और 5 आपका दूसरी साइड चल जाएगा, तो ये जो है 6 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 500 में से 300 आपके 200 अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आप यहाँ देखेंगे अल्फा जो है हमारे पास हो जाएगा 1/200। ठीक है, तो अल्फा हमारे पास कितना आ गया, 1/200। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप देखेंगे अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो इसको देखते हैं किस तरह से जो है आप इसको सॉल्व करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो हमारे पास अल्फा क्या आ गया, 1/200। तो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो है सेकंड इक्वेशन जो है आपके पास क्या थी, 6 इक्वल टू जो आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस के रेजिस्टेंस है। ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो अल्फा की जगह पे आप 1/200 वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो 6 इक्वल टू रेजिस्टेंस जो है आपका 0 डिग्री, अल्फा की जगह पे 1/200, और चेंज ऑफ टेम्परेचर आपका 100 है। ठीक है, यहाँ पे तो इससे जो है आपका क्या आ जाएगा, 6 इक्वल टू 1, इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो यहाँ से जो है आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, 6 इक्वल टू आपका जो है ये आ जाएगा 1.5। जब आप 1/2 को सॉल्व करेंगे तो सिंपली जो है ये जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो है ये जो है सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे जो है 1 प्लस भी था, 1 प्लस 1/2। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे आप, इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेके इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1.5। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं रेजिस्टेंस को निकाल सकती हूँ जो 0 डिग्री सेल्सियस के लिए है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ रहेगा 6, और जो ये 1.5 है आपका डिवाइड में चला जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 से सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा आपके पास 4। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात हो रही है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम। तो यहाँ से जो है 4 ओम, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा न्यूमेरिकल।
ये आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो आपके प्रीवियस ईयर जो है नॉन मेडिकल टीजीटी कमीशन के पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टू सेल्स ऑफ 1.25 वोल्ट एंड 0.75 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, द इफेक्टिव वोल्टेज विल बी, आपके पास टू सेल्स है जो आपके पास 1.25 और 0.75 वोल्ट के बताए हुए हैं जो पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है, द इफेक्टिव वोल्टेज, तो आपको जो है यहाँ पे पैरेलल कनेक्टेड है ये। ठीक है, और आपको जो है रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, कनेक्टेड इन पैरेलल, और यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है, रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस 1 ओम जो है, रेजिस्टेंस आपके पास 1 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, पूरा क्वेश्चन इस तरह से, और इफेक्टिव वोल्टेज को आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल से पहले आपके पास है एंड ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इन ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इसमें रेजिस्टेंस जो दिया है वो आपका कितना दिया है, 1 ओम। ठीक है, तो आपको जो है इफेक्टिव जो है वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास इस तरह से जो है कनेक्टेड है, ये हमारे पास क्या है, टू जो है सेल्स है। ठीक है, जो फर्स्ट वन सेल जो है वो कितना है 1.25 और सेकंड वन जो है वो आपका 0.75 वोल्ट। ठीक है, ये कनेक्टेड है आपस में, पैरेलल कनेक्टेड है। और जो रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको बताया, बाय मिस्टेक जो है क्वेश्चन जो है मिसिंग हो गया यहाँ से रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों जो है ये ईच जो है कनेक्टेड है 1 ओम से। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये आपका पैरेलल कनेक्टेड है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इफेक्टिव की, ठीक है, इफेक्टिव ईएमएफ की, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका करंट जो होगा, इफेक्टिव करंट जो होगा, और इफेक्टिव जो आपका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा इफेक्टिव करंट है और रेजिस्टेंस जो है मल्टीप्लाई ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो आप सभी को पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, और यहाँ से अगर I निकालेंगे आप तो वो हो जाएगा V अपॉन आर। ठीक है, तो इसको पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि यहाँ से हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, करंट यहाँ से V अपॉन आर, तो फर्स्ट के लिए करेंगे तो V1 अपॉन R1, क्योंकि यहाँ पे टू सेल्स है। ठीक है, सेकंड जो है सेकंड वन के लिए करेंगे प्लस, ठीक है, V2 अपॉन R2। ठीक है, टू सेल्स है, ये V2 के लिए हो जाएगा, ये V1 के लिए, मतलब ये I1 है, ये I2 है, तो IV और I1 और I2 की वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है आपका जो है रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल में, यहाँ पे आप पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल में आपके टू रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस 1 इंटू रेजिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2। ठीक है, ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अब बस इसमें जो है आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। V1 जो है हमारे पास कितना है 1.25। ठीक है, और जो है आपके पास रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस आपके पास 1 ओम है दोनों के लिए। ठीक है, तो प्लस अब V2 कितना है आपके पास जो है V2 जो है आपका 0.75, और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 1 है हमारे पास। तो यहाँ से R1 की बात करेंगे वो 1 इंटू 1 और 1 प्लस 1। तो यहाँ से जो है आप देखेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आपके पास जो है इन दोनों को आप प्लस कर देंगे 1.25 और 0.75 को, तो आपका आ जाएगा 2.00। ठीक है, तो 2 पॉइंट के बाद 00 है तो आप नॉर्मली इसको 2 भी लिख सकते हैं, 2। ठीक है, और यहाँ से जो है इनटू, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1 + 1, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास जो इफेक्टिव जो है आपके पास इफेक्टिव ईएमएफ आ जाएगा, जो आपका वोल्टेज जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी।
आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए होंगे कि किस तरह से आप इफेक्टिव ईएमएफ को निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर चेंजेस बाय 1%, देन पावर विल चेंज बाय। यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, इफ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, ठीक है, कोई भी किसी भी कंडक्टर में जो है करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 1% की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, तो देन पावर विल बी चेंज, तो आपकी पावर कितनी चेंज होगी, मतलब इट मीन्स आपको कितनी पावर चेंज हो रही है ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास, इससे हमें क्या पता चला कि रेजिस्टेंस क्या है इसमें, कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, चेंज, चेंज है पावर, पावर, तो इस तरह से पावर चेंज है, तो इस तरह से ये हमें निकालना है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हमें गिवन क्या है यहाँ पे, करंट, ठीक है, चेंज जो है, जो चेंज करंट है, ठीक है, करंट में चेंजेस आए, करंट इज डिनोटेड बाय आई, तो इस तरह से वो कितना परसेंट चेंज है, 1%। तो जहाँ पे हमारे पास आपका चेंज ऑफ करंट आएगा, ठीक है, चेंज ऑफ करंट जो है वो आप रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा आई अपॉन आई, वहां पे आप जो है 1% पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो है आपकी जो है पावर की, पावर का फॉर्मूला, चेंज ऑफ पावर का फॉर्मूला के लिए यूज करेंगे, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम लॉग ले लेंगे क्योंकि हमें चेंज में लाना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो हम लॉग की फॉर्म में इसको लिखते हैं, ठीक है, तो लॉग टी, और यहाँ से जो आपके पास आ जाएगा स्केयर, जो है जब आप लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो है आपकी स्केयरिंग जो है नीचे आ जाएगी, ठीक है, लॉग 2 लॉग आई प्लस लॉग आर। ठीक है, यहाँ से इसके बाद आप देखेंगे लॉग पी, अब आप क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आप डी लॉग पी, ठीक है, और 2d, 2 आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे, ठीक है, जो है डिफ्रेंशिएट होगा लॉग आई, ठीक है, प्लस आपका जो है डी डिफ्रेंशिएट, ठीक है, लॉग आर। तो यहाँ पे हम अगर बात करें, डिफ्रेंशिएट हमने पी को किया तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी। ठीक है, और यहाँ से जो है आपके पास 2d, ठीक है, तो 2 तो इस तरह ही रहेगा, और अगर आप इसकी डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा डेल्टा आई अपॉन आई। ठीक है, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं रेजिस्टेंस को, तो हमने यहाँ क्या देखा, रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को आप जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो कितना आता है, 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से जो है ये तो आपका एज इट इज जो है आप लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन पी, ठीक है, 2 इंटू, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, करंट चेंज, जो चेंज हुआ करंट में 1%, तो यहाँ पे हम 1% जो है डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इट मीन्स 2 इंटू 1, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 2%। तो चेंज जो आपका, ठीक है, पावर विल बी चेंज, तो पावर कितनी परसेंट चेंज होगी आपकी, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपकी करेक्ट हो जाएगी, 2%। ठीक है, 2% आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी पावर। ठीक है, तो इस सीरीज में जो है हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।